मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला परिषद कर्मियों से एक दिन में काम करने का वादा किया था और 1 साल बाद नौकरी से निकाल रहे हैं। जब सुखविंदर सिंह सुक्खू विपक्ष में थे, उस समय इन कर्मचारियों के बीच बैठकर कहते थे कि 1 दिन का काम है और अब 1 साल बाद उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जब लोगों द्वारा धरना दिया गया तो उनकी बातें सुनने के बजाय उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दे रहे हैं। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। जिला परिषद कर्मियों के मामले में कुछ तकनीकी समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका समाधान नहीं हो सकता। कर्मचारियों की बातें सुनी ही नहीं गई, इसलिए वे धरने पर बैठने को मजबूर हुए। 167 जेई को नौकरी से निकालना अन्याय है, अनुसूचित है। प्रदेश में हमेशा कर्मचारी अपनी मांगे रखते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस तरह से नौकरी से निकालने की बजाय उनकी मांगों पर विचार किया जाता है और कोई रास्ता भी निकाला जाता है। एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसने 562 रियासतों को जोड़ करके भारत का जो वर्तमान स्वरूप है इसको बनाया था, जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। जिस तरह से उनका योगदान रहा, उस योगदान को हम स्मरण नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं, और ना ही जिस तरह का स्थान और सम्मान उनको देश के इसमें होना चाहिए उस तरह से उनको हासिल नहीं हुआ। तो तय किया उन्हें कि हम देश को जिन्होंने एक किया, 562 रियासतों को एक किया, उनके यादगार में एक चीज ऐसी करेंगे जिसको कहने की आवश्यकता नहीं लगे, दूर से ही मालूम पड़े कि ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा काम किया होगा। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने पूरे देश के सामने रखा और स्टैचू ऑफ यूनिटी की एक शुरुआत की और उस कॉन्सेप्ट को पूरे देश के लोगों को जोड़ने की दृष्टि से सभी प्रदेशों में कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे और गांव से, हर गांव की मिट्टी, हर गांव से लोहा लेकर के दिल्ली गुजरात पहुंचाने का काम किया। और सौभाग्य राम मेरा कि उस वक्त में भी हिमाचल प्रदेश का कोऑर्डिनेटर उस काम का था और हमने गांव-गांव में जाकर के किसान का लोहा, जो औजार का, चाहे वो हल का है, चाहे कुदाल का है, चाहे किसी चीज का है, और मिट्टी, खेत की मिट्टी जो है वो ले करके संग्रहित की और उसके बाद उसको गुजरात पहुंचाया था। और मैं उस कार्यक्रम में वहां पर उपस्थित था। 182 मीटर की, यानी कि 598 फीट की हाइट की जो स्टैचू का जिस दिन शिलान्यास हुआ था, और आज वो स्टैचू बन करके वहां पर तैयार है। आज वो विश्व का एक बहुत बड़ा एक आकर्षण का केंद्र टूरिज्म की दृष्टि से भी बना है और इतिहास की दृष्टि से भी बना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो देश के सम्मान की दृष्टि से जो योगदान रहा है उसके अनुरूप उनको जो कप दिया गया, आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वहां पर बनी है और जिसको देखने देश के नहीं दुनिया के लोग जाते हैं। जिनके इसके पीछे भाव क्या था? भाव यही था कि देश के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानियां दी है, देश के लिए जिन्होंने अपने योगदान दिया है, उनकी यादगार में हमको कुछ करना चाहिए। और उसी तरह से अपनी माटी अपना देश, ये कार्यक्रम जिस प्रकार से पूरे देश भर में नौजवानों को जोड़ करके, नौजवानों के बीच में जज्बा खड़ा करके देशभक्ति का, देश के इतिहास से जोड़ने का, देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनको जोड़ने की दृष्टि से किया गया है। और मैं इस बात को देखता हूं कि बहुत जोश और जुनून के साथ आज लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और मैं भाई अनुराग ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस कार्यक्रम को पूरे देश भर में आयोजित करने की दृष्टि से। आपके मंत्रालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और व्यक्तिगत रूप से आप रुचि लेकर के इस काम को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो हम माटी ले करके यहाँ से संग्रहित करके दिल्ली पहुँचाएंगे, जो दिल्ली में जो एक बहुत बड़ा वहाँ पर स्मारक बना है, हमारे जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान किया है, शहीद स्मारक, वहाँ जा करके जो
एक वाटिका बनेगी, अमृत वाटिका, उसमें डाली जाएगी और वहाँ पर हमारा गांव की मिट्टी, हमारे घर की मिट्टी उसका हिस्सा बनेगी। ये हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है। और इसलिए इस कार्यक्रम के आयोजन की दृष्टि से मैं सभी जितने भी नेहरू युवा केंद्र की पूरी टीम लगी है उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, सभी नौजवान साथियों का भी, और साथ में खासतौर से जो युवा साथी यहाँ पर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, में बहुत लंबी बात नहीं, तो समय की कमी है। आज हमारा सौभाग्य है कि देश की बहुत बड़ी जरूरत मजबूत नेतृत्व की आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरी की है। आज देश आगे बढ़ता जा रहा है और चंद्रयान पर भारत, और पृथ्वी पर तो भारत हर जगह है ही, लेकिन चंद्रयान पर भारत पहुंचा। अभी G20 का आयोजन किया, सफल आयोजन किया। जितने भी देश भारत में आए थे सब भारत को सम्मान दे करके, इज्जत दे करके वापिस गए हैं। ये अगर हुआ है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आओ हम मिल करके इस बात को सुनिश्चित करें, यह मजबूत नेतृत्व और मजबूत हो और देश सुरक्षित रहे, देश आगे बढ़े और देशभक्ति की भावना हम सब में पैदा हो, नई जनरेशन में, और खासतौर से जो नई पीढ़ी आज के इस दौर में जिस प्रकार से काम कर रही है, योगदान दे रही है, उनके बीच में देशभक्ति का भाव सदैव जीवित रहे, सदैव मजबूत हो। उस दृष्टि से ये कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस कार्यक्रम में आज आप मंडी में सब लोग भागीदार बने, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर से भाई अनुराग ठाकुर जी का मंडी प्रधान का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया और उसके अंतिम कार्यक्रम के रूप में मेरी माटी मेरा देश, वीरों को वंदन और मिट्टी को नमन, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देश के 6 लाख से ज़्यादा गांव में करोड़ों घरों से मिट्टी एकत्र करके, वीरों को वंदन करके, अमृत वाटिका, जहां गांव से लेके ब्लॉक से लेके प्रदेश की राजधानी तक बनेगी, वहीं पर देश की राजधानी में भी इंडिया गेट के पास अमृत वाटिका बनेगी, आज़ादी का अमृत मेमोरियल बनेगा और 75,000 युवा देश भर की मिट्टी जो लेकर जाएंगे, उसी से ही 6 लाख गांव की आई हुई मिट्टी करोड़ों घरों से, उससे आज़ादी का अमृत मेमोरियल बनेगा, जो आज की और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा देता है। कोई झुठला नहीं सकता और मदद हम दिखावे के लिए नहीं करते, मदद उसलिए की कि हिमाचल में आपदा है। केंद्र ने एक नहीं 4 किश्तों में 862 करोड़ तो पहले ही दे दिया, फिर 5,000 घर एक बार, 6,000 घर दूसरी बार, कुल मिला के 11,000 घर दिए। 2700 करोड़ पे ग्रामीण सड़कों के लिए दिया। मनरेगा में जो बंदिशें थी उसको भी ख़त्म करके जितना दिहाड़ी लगानी उतनी लगाओ, रिटेनिंग वॉल से लेके रास्ते बनाओ, अपने घर की रिपेयर तक कर। इससे ज़्यादा अगर उसके बावजूद अगर राज्य की सरकार कहे कि कुछ नहीं दिया, तो आप समझते हैं आपदा में भी कुछ लोग राजनीति करते हैं। लाखों करोड़ रुपया, चाहे ओल्ड पेंशन हो, किसान सम्मान निधि हो, विधवा पेंशन, या फिर आपकी गैस की सब्सिडी, ऐसी अनेकों सैकड़ों योजनाएं, स्कॉलरशिप से लेके। क्या मोदी जी हर जिले में जाते हैं? मोदी जी ने एक व्यवस्था बनाई कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सीधा खाते में पैसा जाए, ताकि जो सिस्टम में लोग थे खाने वाले, उनसे मुक्ति मिले और लोगों को सीधी राहत मिले। वो करते हैं हम लोग जो देश के स्तर पे है। ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है किसको कैसे करना है। सर, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी पर भी आपने कहा है कि इसका स्तर जो है सरकार ने गिरा दिया है और उसके काफ़ी फाइनेंसेस को लेकर भी सरकार काफ़ी इसको नुकसान पहुंचा रही है। बंद करने की बातें भी बार बार सरकार करती है। अभी भी जब समिति के कुछ सदस्य आए थे, उन्होंने जो वहाँ के एम्प्लॉय को सरेआम धमकी दी कि इसको हम बंद करके छोड़ेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ दे नहीं सकते तो छीनो तो मत। और सरदार पटेल जी ने तो देश को एकजुट किया। सरदार पटेल जी के नाम की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ा स्टैच्यू है, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया।
सरदार पटेल को कांग्रेस भूल तो गई थी, लेकिन आज स्थिति पे आ गई कि सरदार पटेल के नाम की बनी यूनिवर्सिटी पे भी रोड़े अटकाए जाए। ये दुर्भाग्य है। हम तो 31 अक्टूबर को पूरे देश भर में रन फॉर यूनिटी चलाते हैं। देश के करोड़ों युवा देश में एकजुटता के लिए भागते हैं, फिट रहने के लिए भी और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए भी। मैं चाहता हूँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का काम भी उतनी तेजी से ही भागे जितने तेजी से देश के युवा एकता के लिए करते हैं। मैंने खेलों में ही काफ़ी राजनीति काफ़ी समय तक देखी, जिसका मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं चाहता हूँ मैच का ही आनंद उठाएं और भारत जीते। जो मैं अभी जाके ही आया हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों में मेरा जाना हुआ। तेलंगाना में कुछ दिनों में जा रहा हूँ। मैं यही कह सकता हूँ, मैं बस्तर में था कल सुबह में बस्तर में था। बस्तर छत्तीसगढ़ का वो नक्सलवादी इलाका है बीजापुर में, जहाँ कल हमारे एक और कार्यकर्ता की हत्या भी हुई। बहुत दुख हुआ। वहाँ की पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी, सरकार सोई हुई। भ्रष्टाचार का नंगा नाच देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में दिखता है। शराब, खनन, कोयला, कोई ऐसा नहीं जहाँ पे खाने का काम वहाँ के सरकार ने ना किया। मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारी जेल में हैं भ्रष्टाचार के चलते। वहाँ के उनके मेयर से लेके मेयर के परिवार तक गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे, नहीं सबूत भी दिए गए। 2000 करोड़ का शराब घोटाला, 5000 करोड़ का कोयला घोटाला। भाई लालू प्रसाद यादव तो देखा था हमने, चारा खाता, ये तो गोबर को भी खा गए। गोबर घोटाले में गोठान घोटाला कितना, सैकड़ों करोड़ रुपए का। ये कैसी सरकार है? कोयला नहीं छोड़ा, शराब नहीं छोड़ी, और शराब के लिए गंगा जल की कसम सौगंध खाई थी कि शराब मुक्त छत्तीसगढ़ को करेंगे। घर घर शराब की सप्लाई कर दी कोविड के समय। सर जातिगत गणना का किस तरह मानते हिमाचल सरकार? हम सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ चलते हैं। गरीब हमारे लिए एक जाति है कि गरीब को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, और 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 5 वर्षों में सफलतापूर्व मोदी सरकार ने किया। कुछ लोग हैं जो देश को बांटते रहे जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर। मैं इतना ही कहूँगा, आप बांटने का काम करो, हम जोड़ने का काम करो। दैनिक सवेरा के लिए गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।